और 62 के लेवल पे आप देख सकते हैं कि 2 ग्रीन कैंडलें बन चुकी हैं। यहाँ पर हमें इंतजार केवल एक बुलिश पैटर्न का है। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में हम कंटिन्यू बात करते हैं और अब फिलहाल एक बार फिर सुज़लोन एनर्जी उस लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है जहां पे हमें नज़र रखनी चाहिए। और फाइनली मार्केट ने भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करवाई और उसके बाद आज के दिन ही रिकवरी दिखाया है। साथ में अगर हम इसका टारगेट देखेंगे तो अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल रहा है जो 27% तक हो सकता है। मतलब बहुत अच्छा टारगेट हमें इस स्टॉक में मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से चार्ट को समझना जरूरी है। न्यूज़ अलग चीज़ है, जो ब्रोकर्स अपने टारगेट्स देते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं चार्ट को मानता हूँ, भाव को मानता हूँ, मतलब प्राइस को मानता हूँ। यहाँ से जो खबर आती है उस खबर को लेके थोड़ी बहुत उलटफेर जरूर हो सकती है, लेकिन एक्चुअल मोमेंट हमें ये चार्ट ही बताता है, तो हम चार्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। बड़े ब्रोकरेज फर्म भी इस शेयर को लेके बुलिश हैं, अलग अलग टारगेट्स दे रहे हैं। साथ में म्यूचुअल फंड्स भी लगातार खरीदारी कर रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को देख के हमें एक अनुमान लगता है कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। सो इस चार्ट के बारे में तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि हमारा सबसे फेवरेट चीज़ शेयर मार्केट के अंदर में चार्ट ही है। लेकिन कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे चार्ट के ऊपर में आने के बाद और भी अच्छी कंफर्मेशन दे देंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का हम मार्केट देख लेते हैं। आज के दिन आप देखिए मार्केट खुलने के साथ ही बहुत अच्छा खासा एक डीप सुज़लोन ने लगाया था। और जो लोग हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे उन लोगों को हमने एक चार्ट के ऊपर में जगह बताया था, एक लेवल बताया था, तो इस जगह पे आपने फ़ायदा जरूर उठाया होगा। पर्सनली आप मेरी बात करेंगे तो मैं तो समय समय पर फ़ायदा उठाता ही हूँ और टोटली हम चार्ट देख के फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कंपनी के बोर्ड मीटिंग के ऊपर में या फिर रिजल्ट के ऊपर में आता है, लेकिन मोस्टली मैं इस्तेमाल चार्ट का ही करता हूँ। सो फाइनली अभी हमारे लेवल पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट में एक डीप लगाया और डीप लगाने के बाद स्टॉक फिर से ग्रीन जोन में आ गया और लास्ट में 0.70% पे इसने क्लोजिंग दी है। तो ये क्लोजिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें आगे पता चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो इसका बाउंड भी खाई है 86, इसका इंतजार सभी को है, हमको भी है और बड़े ब्रोकरेज फॉर्म को भी है, क्योंकि चार्ट के हिसाब से भी हम 86 देखते हैं तो ये हमें एक अच्छा टारगेट मिलता है, अच्छा लेवल मिल रहा है। लेकिन अगर हम केवल न्यूज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा भरोसा मैं न्यूज़ के ऊपर नहीं करता हूँ। अब आप खबर के हिसाब से देखेंगे तो डेली बेस पे कोई ना कोई खबर सुज़लोन एनर्जी के लिए होती ही है, मतलब कंटिन्यू कोई ना कोई खबर आ रही है। अब ये जो खबर आपके सामने है इसके अंदर में कुछ और भी शेयरों के नाम हैं, मतलब इसमें सुज़लोन एनर्जी का भी नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो सुज़लोन एनर्जी में भी म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है, इसे भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर आप सुज़लोन एनर्जी का डे रेंज देख सकते हैं कि कहाँ से और कहाँ तक इसने आज के दिन ट्रेड किया है। मतलब 63 से लेकर 65-80 तक इसने ट्रेड किया है। बाउंड भी खाई लो हमने ऑलरेडी देख लिया है और ऑल टाइम हाई आप यहाँ देख सकते हैं 459 रुपये 80 पैसे का ऑल टाइम हाई है। और स्टॉक का परफॉर्मेंस किसी से छुपा नहीं है, आपको भी पता है कि स्टॉक इस टाइम में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए 8,27,98,000 तक का वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होता है। मतलब वॉल्यूम के मामले में स्टॉक पहले से भी बहुत मजबूत रहा है और अभी भी बहुत मजबूत है। अच्छी चीज़ इसके अंदर में क्या है कि अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से इस स्टॉक को देखेंगे तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी, चाहे वो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज हो या फिर 200 डेज़ का मूविंग एवरेज हो, 200 डेज़ के ऊपर स्टॉक चल रहा है। मतलब स्टॉक में अभी भी बुलिशनेस बना हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ब्रोकर हैं जो यहाँ पर टारगेट दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर 83 का प्राइस दिया जा रहा है, मतलब टारगेट 83 का है। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से 76 का टारगेट दिया जा रहा है और आप मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दूसरा टारगेट देखेंगे तो ये 70 का टारगेट है। मतलब कि आप अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग टारगेट देख सकते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से 71 का टारगेट मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं और इसी के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। आपको हमने ये ट्रेंड लाइन भी बताया है, ये आपको लेवल भी बताया है और पीछे भी चार्ट समझ के बताया है कि ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और पीछे के वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे के वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, एक स्टॉक का अगर कंटिन्यू वीडियो आ रहा है ना तो हर एक वीडियो में
पीछे के वीडियो का कोई ना कोई कनेक्शन मिलता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप वीडियो पीछे के जाकर देख लीजिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था, जो एरिया हमारा पिछले वीडियो में था वो एरिया ये वाला था। मतलब स्टॉक जब ऊपर गया था और बीच में ये गैप छोड़ के गया था, तो इस गैप के ऊपर में हमने वीडियो बनाया था और इस गैप के बारे में आपको बताया था और फाइनली अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई और हमने आपको 62 के आसपास का प्राइस भी दिया था कि 62 के आसपास स्टॉक आ सकता है। तो फाइनली आप आज का स्टॉक देखिए, मतलब आज का कैंडल देखिए, इसका आज का लो 63 का रहा हुआ है। 63.16 का आज का लो है, मतलब 62 के आसपास ही है। जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस हम बनाते हैं कोई भी सिंगल लाइन नहीं होती है। सिंगल लाइन हम केवल आपको समझाने के लिए बनाते हैं। जब भी आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस होगा वो एक जोन में होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक जोन में ही सपोर्ट रेसिस्टेंस कभी भी बनता है, सिंगल लाइन कभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं होता है। और अगर आपको बता रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि एक्यूरेट डाटा निकालना बहुत मुश्किल है शेयर मार्केट में। तो जोन के साथ ही हम काम करते हैं। 62 का हमारा लेवल था और 62 के लेवल पे आप देख सकते हैं कि 2 ग्रीन कैंडलें बन चुकी हैं। यहाँ पर हमें इंतजार केवल एक बुलिश पैटर्न का है। मतलब एक बुलिश पैटर्न अगर हमें मिल जाती है तो वहाँ से हम इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल में अगर हम वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालें तो वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक में कोई कमी नहीं है। 8 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम है, मतलब ठीक ठाक वॉल्यूम इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें नज़र रखना है अपने लेवल के ऊपर में। और लेवल हम कैसे निकालते हैं आपको क्लियर वीडियो के अंदर में बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने पीछे चार्ट का एनालाइज किया हुआ है और वहां से ये लेवल निकाला था 62.23 का। तो ये लेवल अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में ऐड कीजिए और जब ये नेक लाइन पार हो जाए, मतलब अगर मैं प्राइस के हिसाब से आपको बता दूँ तो तकरीबन 69.70 का ये लेवल पार हो जाए तो यहाँ से आप अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पीछे ये गैप छूटा हुआ था तो ये गैप को फिल करना जरूरी था और फाइनली फिल भी हो चुका है। साथ में ये जो एक जोन बना हुआ था, इस जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्टमेंट नहीं हुआ था। ये हमने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है लेकिन रीटेस्टमेंट नहीं हुआ है। और फाइनली अब मुझे लगता है कि इस जोन का जो ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट का रीटेस्टमेंट हो गया है और अब यहाँ से स्टॉक वापसी कर सकता है। साथ में मार्केट का भी सपोर्ट है तो यहाँ से हमें मूवमेंट दिखाई दे सकती है, तो नज़र रखिएगा। स्टॉक है इसका हमने आपको हाई भी दिखाया हुआ है, 400 से ऊपर का हाई है जो बहुत पहले का है मानते हैं, लेकिन 400 का लेवल स्टॉक ने छुआ हुआ है। तो हमें भी इस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि हमें अच्छा टारगेट दे सकता है, लेकिन आगे देखते हैं होता क्या है। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है। हमारा ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है, आपके जानकारी के लिए है। किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, तो इसे आप अपने नॉलेज के लिए ले सकते हैं, अपने जानकारी के लिए ले सकते हैं, अपने एनालिसिस में शामिल करने के लिए इस वीडियो को रख सकते हैं। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक कमेंट से पूरे स्टॉक साई फैमिली में ये बात पहुंचती है और हर आदमी को ये बात पता चल जाती है। सो फिर से याद दिला देता हूं, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।